Hello students, let's enjoy with our next story, that is ईश्वरन the storyteller. कहानी सुनाने वाला ईश्वरन, रिटन बाय आर के लक्ष्मण। और आर के लक्ष्मण जो हैं वो इंडियन राइटर हैं, साथ ही साथ वो कार्टूनिस्ट भी हैं और इलस्ट्रेटर और ह्यूमरिस्ट भी हैं। स्टूडेंट्स, जो आर के लक्ष्मण हैं उनकी कुछ मेन थीम्स हैं, वो हम आपको बताते हैं कि उन बेसिक थीम्स पे उन्होंने अपनी जो क्रिएशंस हैं, रचनाएं हैं, वो की हैं। उनमें से कुछ हैं हिपोक्रेसी यानी कि ढोंग, इसके साथ फेमिनिज्म, डिसऑनेस्टी बेईमानी, पास्ट एंड प्रेजेंट, कर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके साथ ही मैटेरियलिज्म भौतिकवाद। इसके बारे में ये बहुत सारी जो थीम्स हैं, इन्हीं थीम्स के ऊपर उन्होंने अपनी जो क्रिएशंस हैं, रचनाएं हैं, वो की हैं। अब जो ये हमारी स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसमें देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट वन इज द ईश्वरन एंड द सेकंड वन इज महेंद्र। ईश्वरन है और दूसरे कैरेक्टर हैं वो हैं महेंद्र। देखिए, महेंद्र के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। महेंद्र वॉज अ यंग मैन एंड ही वॉज जूनियर इंजीनियर इन अ फर्म। महेंद्र एक नौजवान था और वो एक फर्म में, एक कंपनी में जेई कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करता था। महेंद्र की जॉब क्या थी? हिज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि सुपरविजन का काम था। जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनका निरीक्षण करना, ये महेंद्र की जॉब थी। महेंद्र वाज बैचलर, कंवारा था, एंड हिज नीड्स वर सिंपल, और उसकी साधारण सी जरूरतें रहती थी, जो बिल्कुल सिंपल उसकी नीड्स थी, जरूरतें थी, और उनमें ही वो अपना गुजारा करता था। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस। हर एक प्रकार की परिस्थिति में महेंद्र अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। अब ये जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, जिनके नाम पे ये स्टोरी, जिसका नाम रखा गया है, वो हैं ईश्वरन, ISWARAN। ईश्वरन क्या है? ईश्वरन वॉज महेंद्र's, यू कैन से ईश्वरन वॉज अ कुक, और महेंद्र's कुक, ये महेंद्र का कुक था। और ये ईश्वरन महेंद्र के लिए he was like an asset, जैसे कोई जरूरी चीज, जरूरी सामान होता है, उसी प्रकार से उसके साथ में ईश्वरन महेंद्र के साथ में जुड़ के, पूरे लगाव के साथ, फीलिंग और इमोशंस के साथ में उसके साथ साथ रहता था। जहां कहीं भी महेंद्र की जॉब लगती थी, वहीं पर ईश्वरन भी उसके साथ में काम करने के लिए जाता था। और क्या खास बात थी? he was able to कुक वेरी डिलीशियस फूड। और जहां कहीं भी महेंद्र की जॉब लगती थी, वहां पर चाहे कोई शॉप हो ना हो, बट ईश्वरन कुड miraculously conjure up, you can say, the delicious dishes. He could prepare delicious dishes. He could arrange vegetables within an hour after reaching at the new site. जब वो नई साइट पर पहुंचते थे तो वहां पर पहुंचने के 1 घंटे के अंदर, चाहे वहां पर कोई दुकान हो ना हो, पता नहीं कैसे जादू से और किसी प्रकार से रहस्यमय तरीके से ईश्वरन वहां पर सब्जियां भी लेकर आ जाता था, और 1 घंटे में वहां पर वो अपना जो स्वादिष्ट भोजन है, खाना है, वो बना दिया करता था। और उसके साथ में जो ईश्वरन है, जो कुक है, वो महेंद्र के साथ में बहुत ज्यादा अटैच्ड था। एंड उसकी और स्पेशलिटी क्या थी? वेंट विद हिम मीन्स वेंट विद महेंद्र wherever he was posted। जहां कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी, वहीं पर ईश्वरन उसके साथ में जाता था। He cooked for Mahendra, washed clothes and chatted with him at night and told endless stories। तो क्या क्या काम करता था ईश्वरन? वो महेंद्र को खाना बनाकर खिलाता था, उसके कपड़े धोता था, और रात में उसको बैठकर कहानियां सुनाता था। और वो उसकी एक खास बात थी ईश्वरन की, कि वो तमिल थ्रिलर्स जो हैं, उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं,
तमिल भाषा की रोमांच से भरी हुई जो कहानियां हैं उनको वो पढ़ता था और उनको पढ़कर उनमें से जो कहानियां हैं वो महेंद्र को सुनाया करता था। और महेंद्र को जो ईश्वरन कहानियां सुनाता था उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ यू कैन से सरप्राइज वो क्रिएट करता था कि, और बहुत जल्दी से एक टू दी पॉइंट वो बात नहीं करता था, अपनी बात को अलग ही अंदाज में वो पेश किया करता था। जैसे यहां पर हमारी स्टोरी में दो ऐसे स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज यहां पर डाली गई हैं। फर्स्ट है कि अगर सपोज ईश्वरन को ये कहना होता दैट ही हैड सीन अ ट्री, यू कैन से ही हैड सीन अ फॉलन ट्री ऑन द रोड, तो वो ऐसे नहीं बताता था कि भाई मैंने रोड पे पड़ा हुआ एक पेड़ देखा, ऐसे नहीं बताता था। वो क्या बताता था, दैट इट वॉज डार्क एंड डेजर्टेड रोड एंड आई वॉज ऑल अलोन, आई सॉ अ बुशी बीस्ट व्हेन आई वॉज हाफ inclined, only then I was able to realize that it was a tree that had fallen on the road। तो वो इस तरीके से बताता था कि भाई अंधेरा से भरा हुआ रास्ता था, मैं अकेला था, मैंने देखा कि जैसे कोई बड़ा सा जंगली जानवर रोड के ऊपर गिरा हुआ हो। जब मैंने आधा झुका और मैंने पास जाकर देखा तभी मैं जान पाया कि वो एक पेड़ था जो गिरा हुआ था। उसी तरीके से उसने एक टस्कर यानी कि एक हाथी की कहानी सुनाई और उसमें उन्होंने ईश्वरन ने क्या बताया, दैट देयर वाज अ टस्कर एंड इट हैड रैन अवे, यू कैन से एस्केप्ड फ्रॉम अ टिम्बर यार्ड। ठीक है, लकड़ियों के गोदाम से ये जो टस्कर है, हाथी है, वो भागकर निकल गया था। देन इसने क्या कर दिया, द टस्कर स्टार्टेड रोमिंग अबाउट। ठीक है, और उसके साथ में ये टस्कर जो उसने क्या किया, इट वॉज रोमिंग अबाउट स्टैंपिंग ऑन बुशेस, जो झाड़ियां हैं उनको वो कुचलता हुआ जा रहा था। टीयरिंग क्रीपर्स, वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली जो बेल हैं उनको वो फाड़ रहा था, उखाड़ रहा था। एंड ब्रेकिंग द ब्रांचेस एट हिज विल, और अपनी इच्छा से पेड़ों की जो टहनियां हैं, शाखाएं हैं, उनको वो तोड़ रहा था। आफ्टर सम टाइम द टस्कर रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, फिर वो शहर की बाहरी जो परिधि है, बाहरी जो क्षेत्र है, वहां पर ये हाथी पहुंच गया। और उसके साथ में उसने क्या कर दिया, इट स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द स्टॉल्स। ठीक है, उसने जो वहां पर स्टॉल्स लगी हुई थी उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। एंड आफ्टर सम टाइम द टस्कर एंटर्ड द कैंपस ऑफ अ स्कूल, ब्रेकिंग थ्रू द वॉल ऑफ द स्कूल, यू कैन से ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल ऑफ द स्कूल। स्कूल की जो चार दीवारी थी उसको तोड़कर अब ये स्कूल की चार दीवारी में घुस जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर हॉरिफाइड एंड द टीचर्स वर वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग की टेरेस, छत के ऊपर खड़े होकर जो टीचर्स हैं वो सारा नजारा देख रहे थे। एंड द एलिफेंट was destroying the, you can say, the poles, the volleyball poles and other you can say various things available in the school। स्कूल के अंदर जो बहुत सारी चीजें थी उनको ये टस्कर है वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। बट nobody was moving forward to check or to stop the टस्कर, तो इसको रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। After some time when ईश्वरन टोल्ड दैट ही वाज स्टडीइंग इन जूनियर क्लासेस, तो वो जूनियर क्लास में स्टडी कर रहा था। ही टुक अवे अ केन फ्रॉम वन ऑफ हिज टीचर्स हैंड्स, उन्होंने अपने जो टीचर्स थे उनके हाथ में से एक छड़ी को लिया। एंड इट वेट एट द थर्ड टोनील ऑफ द टस्कर, उसने जो उसका अंगूठा था, पैर का जो अंगूठा था हाथी का, उसके तीसरी उंगली के ऊपर उस छड़ी को जोर से दे मारा। The tusker first of all stunned, then shivered, or at last it collapsed। मार खाने के बाद में यह हाथी है वो बड़ा एकदम से उसको झटका, शॉक लगता है। उसके बाद में वो शिवर करना, कांपना शुरू कर देता है और उसके बाद में वो कोलैप्स हो जाता है, ढेर हो जाता है और वो गिर जाता है। तो ये एक उसने अपनी कहानी में इमेजिनेशन वो क्रिएट करता था, सस्पेंस क्रिएट करता था, सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वो हमेशा
ही वॉज एबल टू क्रिएट इन ऑल द स्टोरीज। ये उसकी स्पेशलिटी रहती थी। He narrated the smallest incidents by weaving a suspense around it। ये बात हमने अभी बताई है कि कोई भी छोटी सी बात होती उसके भी चारों तरफ वो सस्पेंस क्रिएट कर देता था कि एक बात को बढ़ा चढ़ाकर और बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से वो उसकी एक अपना ड्रामेटिक जेस्चर में वो बातें बताता था, और उसकी जो आईब्रोज हैं उनके जरिए भी वो कहानी में जो है एक दम डालने की कोशिश करता था। वन डे ईश्वन prepared a delicious dinner as it was a day to feed the spirits of ancestors। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में बोलते हैं कि श्राद्ध, तो श्राद्ध के दिन थे तो उसने बड़ा डेलिशियस डिनर बनाया हुआ था। देन ही स्टार्टेड चैटिंग। फिर खाना खाने के बनाने के बाद में जब महेंद्र खाना खाने के बाद में वो ईश्वरन की हैबिट थी कि वो महेंद्र को स्टोरी जो है सुनाया करता था। He told Mahendra that the entire factory area, कि जो फैक्ट्री एरिया जहां पर अब हम रह रहे हैं, जो अब हमारी प्रेजेंट वर्किंग साइट है, they were occupying was once a burial ground। कि ये तो भाई एक कब्रिस्तान हुआ करता था कभी, जहां पर अब हम रह रहे हैं। He said that he often came across a number of skulls and bones lying on the path। कहता है कि मेरे रास्ते में मैंने तो कई बार देखे हैं कि हड्डियों के कंकाल पड़े मिले हैं, स्कल्स खोपड़ियां पड़ी मिली हैं, और हड्डियां मुझे कई बार यहाँ पर दिखाई दी हैं। फिर उसने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किया। He continued to say that he sometimes saw ghosts at night। कहता मैंने तो कई बार यहाँ पर रात को भूत भी देखे हैं। The ghost of a woman often appeared at midnight ड्यूरिंग द फुल मून। कहता है जब पूरा चांद निकलता है पूर्णमासी की रात को, ये एक औरत जो है, महिला है, उसका एक भूत दिखाई देता है। शी लुक्ड अगली विद मैटेड हेयर। जैसे मैट होता है, फर्श होता है, उलझे हुए से उस औरत के बाल हैं, वो अगली बड़ी गंदी भद्दी वो दिखाई देती है। एंड ड्राई सूखा हुआ रिंकल्ड फेस, झुर्रियों वाला उस औरत का चेहरा है। एंड शी कैरीड ए फीटस इन हर आर्म्स। और उसकी बाहों में उसने एक छोटा सा शिशु, एक बच्चा ले रखा है। The description sent a shiver through Mahendra, but he tried to show himself bold by saying that it was just Ishwaran's imagination। हालांकि ये सारी घटना सुनकर महेंद्र के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने बोल्ड बनने, बहादुर बनने का दिखावा किया और कहा कि ईश्वरन ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, ये तुम्हारी कल्पना है। From that day on, Mahendra went to bed with a fear in his heart। उस दिन से महेंद्र के मन में डर पैदा हो गया। But after hearing Ishwan's story, he avoided looking out of the window when the moon was full। जब कभी भी पूर्णमासी की रात होती, ये कहानी सुनने के बाद में अब महेंद्र ने खिड़की से बाहर झांकना बंद कर दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं महेंद्र के मन में डर तो अब पैदा हो गया था, और ये किसकी वजह से था? ईश्वरन की स्टोरी टेलिंग क्वालिटी की वजह से था। One night, Mahendra was woken up by a low moan close to his window। एक दिन महेंद्र ने सुना कि उसकी खिड़की के पास में एक बड़ी धीमी सी कराहने की, रोने की जो आवाज है वो उसे सुनाई देती है। When he looked out of the window, जब महेंद्र ने बाहर झांक कर खिड़की से बाहर झांका, he saw a dark cloudy form holding a bundle। उसने देखा एक बड़ी अंधेरे से भरी हुई छवि है, जो साफ छवि नहीं थी, और उसके हाथ में एक बंडल जैसी आकृति उसे और दिखाई देती है। ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई औरत हो, किसी औरत का भूत हो, और उसने अपने हाथ में वही फिटस, वही शिशु, वही छोटा सा बच्चा ले रखा हो। Mahendra began to sweat with fear and fell back on the pillow panting। Panting means हाफना। तो महेंद्र घबरा गया, उसके शरीर से पसीना छूट रहा था, और वो अपने पिलो के ऊपर गिर जाता है, तकिए के ऊपर महेंद्र गिर जाता है अपने बेड के ऊपर, और वो हाफने लग जाता है। अब ये बातें वो सारी की सारी यहीं पर फिनिश हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, महेंद्र वॉज ट्राइंग टू रिलैक्स, फील रिलैक्स्ड।
वो अपने आप को आराम महसूस करवाने की सोच रहा था। He had forgotten the horror of the previous night. पिछली रात को जो घटना हुई उसका जो डर था, भय था, उसको भुलाने की महेंद्र कोशिश कर रहा था। Thinking it to be his imagination, वो बार बार अपने मन में महेंद्र यही विचार ला रहा था कि ये कुछ नहीं है, ये कल्पना है, ये मेरी कल्पना है, ये एक सपने के जैसा है, ये वास्तविकता नहीं है, कोई भूत नहीं होते हैं। बट ईश्वरन रिमाइंडेड हिम ऑफ इट, लेकिन अब दोबारा से ईश्वरन ने फिर महेंद्र को वो पिछली रात वाली जो घटना है वो याद दिला दी। He said that he had come running to Mahendra's room at night. कहते हैं जी कल रात को जब रोने की खिड़की के पास से जब रोने की किसी के रोने की कराहने की आवाज आ रही थी, तब मैं दौड़कर आपके कमरे के पास में आया था। He had heard the sound of mourning coming from the room. कहता है ये रूम के पास से कराहने की रोने की जो आवाज है वो मैंने भी सुनी थी और मैं आपके कमरे के पास, आपके रूम के पास दौड़कर आया था। अब महेंद्र को लगा कि कहीं ना कहीं इस सारी की सारी घटना में, सारी की सारी स्टोरी में कहीं ना कहीं कोई रियलिटी जरूर है, ये इमेजिनेशन नहीं है। अब दोबारा से महेंद्र के मन में फिर वही डर, वो भय का माहौल पैदा हो जाता है। महेंद्र वॉज कोल्ड विथ फियर, महेंद्र डर के मारे ठंडा पड़ जाता है। He hurried to his office, जल्दी से दौड़कर वो अपने ऑफिस जाता है। He handed in his papers and determined to leave the haunted place the very next day. He handed over his papers and determined to leave the haunted place the very next day. तो उसने अपने जो पेपर्स हैं उनको अपने ऑफिस में जमा करा दिया। वहीं पर अपने जो जरूरी कागजात थे जो उसे अपनी फर्म को सौंपने थे वो उसने वहां पर जमा करा दिए और उसने डिसाइड कर लिया कि अगली ही सुबह वो ये जगह छोड़कर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक सस्पेंस थ्रिलर आप कह सकते हैं, रोमांच से भरी हुई कहानी है जिसमें हॉरर भी है, और होप करते हैं शुरू से आखिर तक आपको बहुत इस कहानी में मजा आया होगा। और इसी तरीके से जैसे एक कहानी हमने ये सुनी है, बड़े मजेदार तरीके से आप इस कहानी को, इस स्टोरी को सुनेंगे और लर्न कर लेंगे, और उसके बेस पर कोई भी किसी भी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं या आपकी समरी आती है उसको आप इजीली कर पाएंगे। होपिंग फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हैव अ नाइस डे। फाइन, थैंक यू।